नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं विवेक अग्रवाल आपके सामने हाजिर हूँ एमपीएसआई के मैथ्स की श्रृंखला में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे, आज के सेशन में, इस छोटे से सेशन में आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार प्रतिशत का जो एक कंसेप्ट है जो आपके सारे सवालों की जो समाधान है वहां तक आपको ले जाएगा। यदि आप प्रतिशत में थोड़ा सा एक दो वर्ड्स को समझ लेंगे और उन बातों को पकड़ लेंगे तो कोई भी सवाल हो, मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, आप देख पाएंगे कि उस एक शब्द के आधार पर जो सिली मिस्टेक है वो आपकी दूर हो जाएगी, प्लस आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रतिशत की वो महत्वपूर्ण 2-3 बातें जिनके आधार पर आप यदि उन 3 बातों को पकड़ लेंगे तो प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं जो आज मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं। मैं प्रतिशत का, परसेंटेज का कुछ आपको 2-3 बातें बताना चाह रहा हूं क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, लेट से मैंने 2 लोगों का नाम लिया, एक मैंने बोला राम, और यदि मैंने राम लिया है तो फिर एक और पर्सन कौन आ जाएगा? श्याम। आपको पता ही है, दोनों साथ में चलते हैं, भाई भाई हैं। मैंने क्या बोला कि मान लो राम के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। ठीक है, राम नाम का जो बंदा है उसके पास 100 रुपए हैं और जो श्याम नाम का व्यक्ति है उसके पास मान लीजिए 120 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 120 रुपए। ठीक है, अब राम और श्याम में कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना हम कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि राम के पास पैसे कम हैं और श्याम के पास पैसे ज्यादा हैं। अब श्याम के पास राम से कितने रुपए ज्यादा हैं? ध्यान दीजिएगा, श्याम के पास राम से कितने रुपए ज्यादा हैं? आप बोलेंगे 20 रुपए ज्यादा है श्याम के पास, 20 रुपीज ज्यादा है। श्याम बोलेगा भाई राम, मेरे पास आपसे 20 रुपए ज्यादा है। इसी बात को जब राम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राम के नजरिए से देखेंगे, तो राम बोलेगा कि मेरे पास श्याम से 20 रुपए क्या है? कम है। मेरे पास श्याम से 20 रुपए क्या है? कम है। सही बात है। तो ये बोलेगा कि मेरे पास श्याम से 20 रुपए कम है। इसका ये अर्थ हुआ कि जब मनी के टर्म्स में बात हो रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही चीज प्रतिशत के टर्म्स में बात हो, परसेंट के टर्म्स में बात हो, तो क्या इनका परसेंट वैल्यू भी सेम होगा? मतलब क्या राम के पास जो प्रतिशत, जितने प्रतिशत मान लीजिए x% ज्यादा है, तो क्या यदि इसके पास x% ज्यादा है तो क्या इसके पास x% कम होंगे? तो यहां पर एक जो कंफ्यूजन है वो बच्चों को रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मान लीजिए 20% पैसा ज्यादा है तो क्या ये 20% पैसा कम होगा? इस बात को कैसे समझेंगे? तो परसेंटेज में आपको पता है, आज से आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आप कभी भी जिससे भी तुलना करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जिससे भी तुलना करेंगे वो कितना होगा? अपने आप में होगा 100%। वो अपने आप में कितना होगा? मैं आपको ये 3 ऐसे पिलर बताने जा रहा हूं परसेंटेज के, जिसके आधार पे आपका कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। जिससे भी आप तुलना करेंगे वो अपने आप में कितना होगा? 100%। पहली बात, मतलब जिससे भी कंपैरिजन करोगे वो अपने आप में 100%। दूसरी बात, अभी मैं सब जोड़ के बताता हूं, 100% हमेशा कहाँ आएगा? फ्रैक्शन में, भिन्न। जैसे मान लीजिए मैं जब इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा, मैं सब आपको जोड़ के बताऊंगा। 100% भिन्न में किसी भी, जैसे मैं PYQ के फॉर्म में लिखूंगा, जब मैं बताऊंगा इसका क्या अर्थ है, हमेशा आप याद रखिए कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब जैसे मान लो मैं राम से तुलना करूं श्याम की, किससे कंपैरिजन कर रहा हूं? राम से। तो राम अपने आप में, जिससे तुलना होगी वो अपने आप में कितना हो जाएगा? 100%। और जो 100% होगा वो कहाँ आएगा? नीचे। अभी इनका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं क्या है। तीसरी बात, जब भी फाइनल आंसर परसेंटेज में हो, जब भी फाइनल आंसर परसेंटेज में हो, प्रतिशत में हो, तो आप वैल्यू क्या कर सकते हैं? आज्यूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैल्यू आज्यूम, मतलब अपने मन से वैल्यू मान सकते हैं। ये 3 बातें यदि आपने अपने दिमाग में सेट कर ली तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं प्रतिशत की दिक्कत आज के बाद आपको खत्म हो जाएगी। मैं अभी आपको सवालों के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। क्या बोला मैंने?
सबसे पहली बात, जिससे भी तुलना है वो अपने आप में 100% होगा, कोई दिक्कत 100% है, इसीलिए वो कहाँ आएगा, जो भी 100% होगा वो बटे में आएगा, भिन्न में। तीसरी बात, आप कभी भी फाइनल आंसर प्रतिशत में वो पूछ रहा है तो आप वैल्यूज को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। इन तीनों बातों का मतलब अब मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे मैंने ये उदाहरण लिया कि राम के पास 100 रुपए हैं, श्याम के पास 120 रुपए हैं। मैं आपसे पूछूं कि श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, श्याम के पास राम से हाउ मच % मोर श्याम हैज देन राम। मतलब आप किससे कह रहे हो, राम से कितना ज्यादा है। इसका मतलब आप आज से एक बात गांठ मान लीजिए कि ये जो से वर्ड जिसके साथ लगा होगा, देखिए श्याम के पास राम से, इसका क्या अर्थ हुआ। आपको पहले इसका पता होना चाहिए कि भाई राम के पास कितना है, उससे ज्यादा श्याम के पास है। इसका अर्थ है हुआ कि इसका मतलब ये हुआ आप तुलना किससे करना चाह रहे हो, श्याम की तुलना किससे हो रही है, राम से। श्याम के पास कितना ज्यादा है, राम से। इसका मतलब पहले राम का तो बताओ कि राम के पास कितना है, तब उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे श्याम के पास कितना है ज्यादा। अब आप बोलोगे इसका मतलब ये जो से वर्ड लगा है, ये जो से वर्ड लगा है वो जिसके भी साथ लगा है, जिसके भी साथ लगा है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, 100%। जैसे मैंने बोला श्याम के पास राम से, तो से वर्ड किसके साथ लगा है, राम के साथ। इसका मतलब राम कैसा बिहेव करेगा, 100%। अगर राम 100% करेगा बिहेव, तो 100% हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। इसका मतलब मैं बोलूंगा राम से तुलना हो रही है, तो आप बोलोगे राम के पास 100 रुपए हैं, तो राम देखिए कहाँ गया, नीचे। इसका मतलब राम के जो 100 रुपए हैं वो नीचे आ गए। मैंने सवाल क्या पूछा, श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो अभी मेरे को पता है रुपए वाइज कितना है, रुपए वाइज मुझे पता है 20 रुपए ज्यादा है श्याम के पास। तो मैं ये देखूंगा कि ये 20 रुपए जो हैं किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, राम से। इसका मतलब राम की तुलना में, और जिससे तुलना होगी वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने देखा कि राम यहां पर कितना % हो गया, 100% हो गया। मतलब राम से तुलना हो रही है और जिससे तुलना होगी वो 100%, और 100% कहाँ आएगा, नीचे। अब मुझे प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हैं गुणा में कितना कर दूंगा, इंटू 100%। इसका मतलब सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 20%। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। अगर मान लीजिए मैं बोलता कि मैं बोलूं, इसी स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूं कि राम के पास श्याम से। अब देखिए राम के पास तो कम है ना, तो मैं बोलूं राम के पास श्याम से कितना प्रतिशत कम है, श्याम से। अब आपको क्या ढूंढना था, से वर्ड। इसका मतलब तुलना किससे हो रही है, श्याम से। इस बार श्याम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि राम के पास कितना कम है, किससे, श्याम से। तो पहले श्याम को बताओ, तो श्याम जो है, इसका मतलब श्याम के साथ से लगा हुआ है, मैंने आपको बताया, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप समझ पाएंगे कि श्याम से तुलना करनी है मुझे, और जिससे तुलना होनी है, देखिए दूसरी बात तुरंत, वो कितना होगा, 100%। इसका मतलब श्याम के जो 120 रुपए हैं वो कैसा बर्ताव करेंगे, 100% जैसा। और आप समझ चुके हैं कि जो 100% है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। इसका मतलब श्याम के रुपए जो 120 हैं उसकी तुलना में राम के पास कितने रुपए कम है, 20 रुपए कम है। इसका मतलब 20 रुपए कम है। इसका मतलब परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दूं, तो मैं काटूंगा इसको 5 से, 20 पंजे 100, 20 छंके 120, और ये कितना हो रहा है, 100/6 मतलब 50/3, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3% कम है। सही है। तो इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये देखिए, ये क्या है, इसे मिश्र भिन्न बोलते हैं आप, मिक्स फ्रैक्शन। इसके लिए हम अलग से सेशन रख लेंगे किसी दिन क्लास में, जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि मिश्र भिन्न बनाते कैसे हैं। फिर भी आप अभी के लिए समझिए कि 3 से मैंने काटा 50, तो 16 तिया 48, 16 बार भाग जा रहा है, तो 16 तिया 48। शेषफल कितना बचा, 2 जो है वो 3 से क्या है, कम। तो अब हम भाग नहीं देंगे, उसको कैसे लिख देंगे, 2/3। तो देखने में ये 20 रुपए ज्यादा और 20 रुपए कम, मनी वैल्यू सेम थी, लेकिन प्रतिशत वैल्यू जो है वो एक बार 20% और एक बार 16 सही 2/3%। ऐसा क्यों, क्योंकि तुलना किससे हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पर तुलना हो रही थी राम से, इसीलिए राम 100% था, इसका मतलब 100 रुपए 100% जैसा बिहेव कर रहे थे। यहां जो तुलना हुई वो श्याम से, तो श्याम के 120 रुपए 100% जैसी तुलना कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि प्रतिशत वैल्यू में एग्जैक्ट अमाउंट का ज्यादा रोल नहीं है। परसेंट वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो बेस इंपॉर्टेंट है, किसके संदर्भ में बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करता है कि परसेंटेज वैल्यू क्या है। बात सही है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। मैं एक सवाल के माध्यम से और आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, यदि राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहली बात फाइनल उत्तर, आपको सिर्फ यही नोटिस करना है फाइनल उत्तर किसमें पूछा है, परसेंट में। एक बार फिर पढ़िए सवाल को, यदि राम की आय श्याम से, मतलब आप समझ रहे हैं से वर्ड जिसके साथ लगा होगा वो अपने आप में क्या कहलाएगा, 100%। इसका मतलब जो पहली बार कंपैरिजन हुआ है वो किससे हुआ है, श्याम से। मतलब श्याम 100% है तो राम उससे कितना ज्यादा है, 12.5%। फिर उसने बोला तो श्याम की आय राम से, दूसरी बार में हमें कंपैरिजन किससे करना है, राम से। मतलब राम जब 100% जैसा बिहेव करे तो श्याम उससे कितना प्रतिशत कम है। मैंने आपको अभी बताया जब भी फाइनल आंसर परसेंट में पूछा जाए तो आप वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि फाइनल आंसर तो परसेंट में पूछा गया है। और क्या मुझे राम और श्याम की वास्तविक आय पता है, इनकम पता है, एक्चुअल इनकम मुझे नहीं पता। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर मान लो इस सवाल में मुझे राम और श्याम की इनकम पता भी होती तो भी आंसर किस में पूछा है, परसेंटेज में, तो भी मैं कहता कि मैं वैल्यू कुछ भी आज्यूम कर सकता हूं। अब कुछ भी का मतलब इस परसेंट, ये परसेंट डिसाइड करेगा बस कि क्या आज्यूम करनी है मुझे। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए मैं बोलता राम और श्याम, दो लोग थे, मैं बोलूंगा कि राम की आय श्याम से 12.5%। सबसे पहले आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए। तो परसेंट को भिन्न में बदलेंगे यदि तो 12 दूनी 24, इसका ऐसे गुणा करते हैं नीचे से इधर की तरफ और इधर जो भी परिणाम आता है उसमें जोड़ देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज चलिए, घड़ी की सुई की दिशा में चलिए। कभी भी यदि आपको भिन्न को ठीक करना है, मिश्र भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो आप क्लॉकवाइज दिशा में चलिए और पहले इन दोनों का गुणा कीजिए, जो भी परिणाम आए उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे आप, नीचे से घड़ी की सुई की दिशा में चलना शुरू करेंगे। 12 दूनी 24 और 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। तो मैं बोल दूंगा इसी का अर्थ है 25/2। परसेंट का साइन हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100। तो 25 से काटूंगा, 25 एकम 25, 25 चुके 100 और 4 दूनी 8। अब आप भिन्न पढ़ना और सीखिए, फ्रैक्शन और पढ़ना है। इस बात को और आप समझ जाएंगे, परसेंट की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन हो आप देखिएगा आने वाले वीडियोस में जो हमारी क्लासेस रहेंगी, मैं आपको उसमें इसी बात पे एम्फेसाइज करूंगा कि ये जो परसेंटेज है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको आप पढ़ना यदि सीख गए इस भिन्न को, और जो 3 बातें मैंने आपको बताई, केवल इन 4 बातों के अलावा परसेंट में और कुछ है ही नहीं। मैं क्या पढ़ूंगा इसको, श्याम से। अभी अभी आपको मैंने बताया जिससे तुलना हो रही है उसके साथ क्या वर्ड लगा रहेगा, से वर्ड। और से वर्ड किसके साथ लगा है, श्याम से। और जो जिससे तुलना हो रही है वो अपने आप में कितना होगा, 100%। और 100% कहां बैठा रहेगा, नीचे। और फाइनल आंसर परसेंट में पूछा है तो वैल्यू कुछ भी मान सकते हो आप। तो आप बोलोगे श्याम से तुलना हो रही है, इसका मतलब श्याम अपने आप में कितना है, 100%। और 100% तो नीचे बैठा रहता है। इसका मतलब श्याम के पास कितने रुपए हैं, यदि 8। श्याम से राम के पास क्या है, राम की आय अधिक है ना, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, 8 पर 1। इसको पढ़ना सीखिए, 8 पर 1। मतलब यदि श्याम के पास 8 रुपए हैं तो राम के पास कितने रुपए ज्यादा हैं, आप बोलेंगे 8 पर 1 ज्यादा है। 8 पर 1 ज्यादा का अर्थ क्या हो जाएगा, राम के पास 9 रुपए। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो इसका मतलब अब आपसे पूछ रहा है वो, तो श्याम की आय राम से, इस बार कंपैरिजन किससे हो रहा है, देखिए राम से, और जिससे तुलना होगी वो 100%। और 100% कहां आएगा, नीचे आएगा। सही बात है। अब श्याम के पास कितने कम है, आप बोलेंगे 1 रुपए कम है। तो मुझे ये देखना है कि 1 रुपए राम से कितना कम है। तो राम 100% है
और 100% तो नीचे आएगा। और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 का इंटू करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि 11, 9 से भाग लगाइए इसमें, 11 9 99 होता है, 11 9 99, तो 11 9 99, एक शेषफल बच रहा है, तो क्या लिख देते हैं अपन, 1/9% कम है। सही बात है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर हो जाता 11 सही 1/9। तो ये 4 बातें कि भिन्न को कैसे पढ़ना है। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%, जिससे तुलना हो रही है। 100% भिन्न में हमेशा कहाँ होता है, नीचे, फ्रैक्शन में। और जब भी फाइनल आंसर परसेंट में पूछा जाए तो आप वैल्यू को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। इन चारों बातों को आप दिमाग में रखिए। आप कोई भी सवाल उठा के देखिए प्रतिशत का, मैं आपको आने वाली कक्षाओं में बताऊंगा कि परसेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4 बातों का ही निचोड़ है। इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगली क्लास तक मिलते हैं कुछ और नए विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।